नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा है जो इस वक्त पटना के राजधानी के बाहरी पड़ाव में है। मनेर नाम की जगह मशहूर जगह है। क्यों मशहूर है? कई लोगों ने कई चीज़ें बताई, पर सब लोगों ने एक चीज़ ज़रूर बताई कि महाराज मनेर का लड्डू ज़रूर खाइएगा। आपको स्क्रीन पर आँच नज़र आ रही है, एक आँच भट्टी की, एक आँच पेट की, और दोनों आँच के बीच में बनता है एक लड्डू, मनेर का लड्डू। हम लोग उस कारखाने में हैं जी, लड्डुओं के भी कारखाने होते हैं, जहाँ पे मनेर का सबसे मशहूर लड्डू बनता है, मनेर स्वीट्स का। ये भाई साहब बना रहे हैं, और एक भाई साहब जो इस पूरे काम के वारिस हैं। और देखिए, उत्तरदायित्व तो कितनी बड़ी चीज़ होती है फैमिली बिजनेस की, कि ये सिम्बोयसिस में पढ़े, केएमसी में, किरोड़ी मल कॉलेज दिल्ली में पढ़े, पुणे में पढ़े, लेकिन वापस आके कारोबार संभाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता हुआ और पिताजी का नाम सुरेश प्रसाद गुप्ता हुआ और दादाजी पिताजी तो आपकी एक्टिंग भी किया करते थे भोजपुरी हाँ, वो फिल्मों में। भोजपुरी मूवी में एक्टिंग वगैरह करते थे, बहुत शौकीन थे। और उसके लिए भी काफ़ी वो फेमस हुए थे और काफ़ी प्रचलित थे। अच्छा, तो मनीष, ये कितनी पीढ़ियों से ये काम चल रहा है लड्डू बनाने का? ये हमको लेके ये तीसरी पीढ़ी चल रही है अभी। तीसरी पीढ़ी। हाँ, मेरे दादा सुखदेव साहब से ये शुरू हुआ था। हाँ। और ये शुरू हुआ था लड्डू के कारोबार से, शुरू नहीं हुआ था। ये एक लाइन होटल से शुरू हुआ था जो 24 घंटा चलती थी। जो ये मेन कौन सी लाइन? ये दिल्ली पटना लाइन। ये मेन जो रोड है NH30 है, ये जो पटना से बनारस कनेक्ट करती थी। हाँ। जितने भी ट्रक्स थे, मेन नेशनल हाईवे होने के कारण सारे अफसर लोग, सरकारी लोग, ट्रक वाले लोग, व्यवसाय वाले लोग, सब लोग इसी रास्ते को यूज़ करते थे। और इस रास्ते में हम लोग का एक होटल था जो काफ़ी नामी गामी था, और ये उसके वजह से काफ़ी धीरे धीरे मतलब चढ़ता था। 1980 में फिर हम लोग ने ये मिठाई का शुरू हुआ, तो शुरू से ही उस वक्त भी रहता था। 1950 से ही चला आ रहा है मिठाई का काम, मगर प्रॉपर मिठाई की दुकान 1980 से शुरू हुआ। इस दुकान का नाम रखा गया था जनता होटल। जनता होटल। हाँ। तो 1981 में इस दुकान का नाम चेंज होके हुआ मनेर स्वीट्स तब। और मेरे पापा फिल्मों के कारण होने के कारण ये काफी पॉपुलर भी हुआ उसके अच्छा, वजह लोग से। बोलते भी अरे ये उनकी दुकान है जो फिल्मों में आते हैं। हाँ, नाम से ज्यादा, मनेर स्वीट्स के नाम से ज्यादा मेरे दादा के नाम से और मेरे पिताजी के नाम से दुकान को ज्यादा पहचाना जाता है आज के डेट में भी। अच्छा, तो ये एक बिफोर वी स्टार्ट सीइंग द प्रोसेस ऑफ लड्डू मेकिंग, ये बताइए कि आपके लिए कितना मुश्किल रहा या आसान रहा कि आप दिल्ली पढ़े, पुणे पढ़े, एक अलग करियर पाथ ले रहे थे, और फिर आके आप फैमिली बिजनेस में लग गए? देखिए, मेन फैमिली बिजनेस तो भाई जब से पैदा हुए हैं यहीं पे रहे हैं, देख ही रहे हैं, सब कुछ देख ही रहे हैं। सब कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कोई नई जगह पे हैं, जॉब करना जाना। वो डायलेमा या प्रेशर रहता है कि फैमिली बिजनेस में आना है या कुछ नहीं, अपना करना है? मेरे लिए ये है कि आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको पैसा बना के दे रहे हैं, ये अपना काम है? जो कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, आप खुद बॉस हैं, आप सब कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होता है किसी भी इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए। तो मुझे बताइए, ये क्या प्रोसेस रहता है लड्डू मेकिंग का? ये यहाँ बूंदी तैयार हो रहा है? हाँ, बूंदी तैयार होने से पहले हम लोग बेसन तैयार करते हैं। जैसे आज के डेट में भी हम लोग मार्केट से बेसन नहीं खरीदते हैं। हम लोग दाल खरीदते हैं। हाँ। हम लोग का जो घर है उसके छत पे दाल सूखता है। हाँ। फिर पिसाता है एकदम प्योर। हाँ। उसके बाद ही इसका काम लगता है। और ये वो उसमें क्या है, उसमें फेंटा हुआ? हाँ, उसमें वही बेसन जो हम लोग तैयार करते हैं अपना घर के तरीके से, उसी बेसन का घोल बनाया जाता है। अच्छा, कितने घंटे फूलता है ये फिर? फूलता नहीं है, तुरंत बनता है और 10-15 मिनट में इसको एकदम चढ़ा देना होता है। फूल जाएगा तो नहीं बनेगा। फूल जाएगा तो नहीं बनेगा। अच्छा। ये तुरंत अगर पानी में डाला गया, आपको तुरंत इसको काम में लगाना पड़ेगा। और मेन है आपका छनोटा का, आपका बहुत इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये छनोटा है? नहीं, ये तो दाना खींचने वाला है। जिससे दाना झड़ाता है इसको कहते हैं छनोटा। दिखाओ। ये आपका छनोटा है। इसको अगर ध्यान से दिखेगा तो इसमें 00 नंबर छनोटा है। ठीक है, नंबर चलता है छनोटे का? हाँ, नंबर चलता है। दाना कितना महीन होगा इससे पता चलता है कि दाना कितना महीन होगा। अच्छा। ये छनोटा आपको पटना में कहीं नहीं मिलेगा, बिहार में भी नहीं मिलेगा। इसको कानपुर से मंगाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, 00 नंबर का छनोटा? हाँ, कानपुर से मंगाते हैं। आज के डेट में पटना में भी मिल जाता है। जो इससे नहीं, आप कानपुर से ही मंगवाइए, कानपुर बेस्ट है। और इससे जो दाना निकलता है उसको कहते हैं नुक्ती। नुक्ती मतलब बहुत महीन हुआ। हाँ। है नुक्ता चीनी वाला नुक्ती? हाँ, एकदम नुक्ती दाना इससे झड़ के निकलेगा, तभी आपका लड्डू
नुक्ती वाला लड्डू मोतीचूर का जो असली होता है वो बन हमारे पाएगा। यहाँ सब मजाक में बोलता है सावधानी हटी नुक्ती चीनी बड़ी नुक्ती पूड़ी बटी। हाँ बस वही है। तो एक बार जरा दिखाएंगे ये हाँ कैसे एकदम बनाएंगे। देखिए अभी एकदम ये झाड़ेंगे। हाँ तो हम लोग उधर से निकल भी चलेंगे। और इसकी सबसे खासियत बात है कि भाई बहुत टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ आ गया, मगर अभी भी हम लोग कोयले पे ही काम करते हैं। अच्छा उसकी वजह वजह है कि भाई अगर देखा जाए कोयले और लकड़ी का जो बना हुआ खाना और पकवान होता है वो कितना अच्छा होता है। वो चारकोलिश फ्लेवर रहता है थोड़ा हाँ थोड़ा स्मोकीनेस रहता है, स्मोकीनेस। हाँ हीट अपने हिसाब से आप लोग कंट्रोल कर लेते हैं और इसका एक अलग अंदाज होता है। हाँ। तो आज के डेट में भी यही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कितना मनीष कितना वर्कर रहता है वर्कशॉप में। वर्कशॉप में टोटल मिला जुला के अभी 30 to 35 वर्कर्स रहते हैं। तो इनकी रियल टाइम ट्रेनिंग भी चलती रहती है कि मान लीजिए ये चाचा छुट्टी पे चले गए तो इनकी जगह पे नहीं, यहाँ पे एक्चुअली जो लड्डू बनाने वाले विधि है ना, यहाँ पे एक प्रॉपर एक गांव है जिसको मनेर में ही गांव है, उसका नाम है महीनाबा। महीना बाद। हाँ तो जो हलवाई जो कास्ट है मधेसिया हलवाई, वो जनरली इस कारीगरी को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं और वो पूरा गांव उन्हीं लोग से भरा हुआ है। तो मोस्टली लोग जो दाने वाले काम करते हैं हम लोग वहीं से लेके आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी है वही लोग काम करते इन लोगों का हैं। क्या कैसे कॉन्ट्रैक्ट रहता है साल भर का या महीने की पगार क्या सिस्टम वो डिपेंड करता है, इन लोग के डिपेंड होता है, ये रोज पे भी काम करते हैं, कोई महीने पे भी जिसकी काम जैसी करते हैं, हाँ। जिसकी जैसे जो मर्जी होती है हाँ। या लाइकेबिलिटी होती है वैसे होती है उस अच्छा, हिसाब। इनका भी महत्वपूर्ण काम है कि कब उठा लेना है। हाँ वो कितनी आंच का हाँ खेल है। वो आँच जब आपका ये जो फेन धीरे धीरे खत्म होगा तो समझ लीजिए कि दाना पक गया है, हाँ तभी इसको खींचा जाता है। अरे खींचा जाता है। हाँ तो ये भट्टी में यहाँ तैयार हुआ फिर उसको कुछ देर सूखने देते हैं हाँ या ये हाँ इसको आप रख सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं कई दिन तक, कोई दिक्कत नहीं है। कई दिन तक स्टोर हाँ करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, प्योर बेसन है, कैसे आपका नमकीन बेसन का स्टोर हाँ, रहता है हाँ, वैसे ही चीज़ है ये आपका। और ये तेल कौन सा है। ये अभी ये देसी घी अभी ये रिफाइंड का दाना झड़ा रहा तो है। अलग अलग भट्टी दो- पड़ता है। नहीं अभी जैसे जो रिक्वायरमेंट है अभी वो बन रही है, रिफाइन की है। जब घी का होगा तो फिर पूरा तेल बदल के घी यूज किया जाता है। अच्छा तो एक घी का लड्डू होता है और एक रिफाइन का होता है, दो बस रहता है। बस दो। पहले डालडा वालडा भी चलता रहा होगा। हाँ वो वनस्पति चलता है बट आज के इधर डेट ये में सब समोसे का तैयारी चल रहा है। इधर से समोसे रजत रहते हैं। जी शाम आजा शाम होने आई एसपी बाला सुब्रमण्यम की, हालांकि जिंदगी की शाम हो गई, अफसोस है कलाकार चला गया। रजत जी समोसा पसंद है आपको। जी सर। हाँ समोसा देखिए समोसा भी मशहूर है कि ये सब। नहीं हमारे यहाँ गुलाब जामुन, समोसा, लड्डू, बेलग्रामी। लेकिन लड्डू पे ज्यादा जोर है, मनेर का लड्डू लड्डू है मगर उस टेंट पोल के नीचे सारा हम लोग का मिठाई पोल बिकता है और अच्छा बिकता है। हम लोग कोई भी सब कुछ ये किस चीज की बनता है। तैयारी है। ये रबड़ी लग रही है तो। खोआ का हो रहा है, खोआ बर्फी ढला रहा है, खोआ का बर्फी ढला रहा है। देखिए महाराज सब लोग गौर से अपना स्क्रीन पे खोया बर्फी ढला रहा है? हाँ। मतलब खोया की बर्फी बन रही है। क्या रेट रहता है इसका। लड्डू क्या ऐसा मिलता है घी वाला। घी वाला आपका यहाँ पे 500 रुपये केजी लड्डू है हाँ और रिफाइन का 320 रुपये केजी लड्डू है। रिफाइंड का 320 रुपए केजी है। देखिए 180 रुपए प्रति किलो का फर्क है समृद्धि और सामान्य का। अरे आगे बढ़िए प्रभु, थोड़ा और आगे लड्डू बनते देखिए। आइए, क्या नाम है भाई आपका। विजेंद्र जी। कितने साल से कर रहे हैं ये काम। 8 साल से। गर्मी अर्मी में तो बहुत दिक्कत हो जाती होगी। गर्मी का है तो बट वही है, सबको एक एक पंखा स्टैंड फैन दिया जाता है काम हाँ करते सबके वक्त। सबके वर्क स्टेशन पे एक एक पंखा लगा है। रजत जी आपको गर्मी लगे तो आप भी इस तरह का एक पंखा लगवा सकते हैं। यहाँ पे फिर वो बूंदी मिलाई जा रही है। ये चाशनी तैयार होता है, गरम चाशनी में बूंदी डाला जाता है, उसको थोड़ा देर छोड़ा जाता है ताकि बूंदी अंदर रस खींच ले और जब ठंडा हो जाए तब उसका फिर फिर लड्डू बनाते उसमें ये खीरे के बीज, खीरे के बीज और किशमिश। किशमिश वगैरह डाला जाता है, मेवा, और फिर ये बैठ के बांधेंगे और एक एक काजू चिपकाएंगे। चिपकाएंगे। हाँ ये इधर क्या हो रहा है। वो छेने का काम हो रहा है, रसगुल्ला। छेने का काम। हाँ तो रसगुल्ला। ये क्या किस चीज से लोई तैयार हो रहा है। ये सब मैदा है। नहीं क्या नहीं है? ये प्योर छेना है। प्योर छेना है। हाँ, देखिए ऐसा होता है ना कि हम बूझ नहीं पा रहे हैं सही से। ये प्योर छेना है। ये प्योर कितना कुंटल बनता है रोज का ये। डेली 700-800 लीटर दूध का काम होता है। तो ये गोल गोल लोई बना दिया। हाँ। फिर इसको उसमें छोड़ देंगे। वो चाशनी में छोड़ा जाता है। और ये पकता है। चाशनी ऐसी उबलता रहता है उबलते रहता है ये। और फिर तुरंत कितनी देर में निकाल लेते हैं। बहुत आधा घंटा पौना घंटा में पक जाता है। पौन घंटा छेने का रसगुल्ला पकता है। हाँ तब चाशनी भीतर पोर पोर में जाती है। हाँ। क्या नाम है आपका। संजय कुमार गुप्ता। संजय। कितने साल से ये काम कर रहे हो।
5 साल से 5 साल। उसके पहले क्या करते थे? इसमें यही काम करते थे। कहीं और करते थे? हाँ, दानापुर में करते थे। अच्छा, फिर यहाँ करने लगे। बच्चा सब पढ़ने जाता है? जी हाँ? जी बच्चा पढ़ाएंगे अच्छे से कि नहीं? जी, पढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़िया, पूरी मेहनत से। पढ़ाते हैं सर। हाँ, पढ़ाते हैं। और वोट वोट डालने जाते हैं कि नहीं? डालने जाएंगे नहीं, वोट समय आएगा तो ना सर। समय आएगा, बिल्कुल जाएंगे। ये देखो, ये एकदम गोल गोल निपटाने में लगे हुए हैं। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे ये छेना बन रहा है, फिर यहाँ से निकल के छेना ठंडा। फिर वो अलग अलग रस है, हाँ, पतला रस, फिर मोटा रस, अलग अलग। ये कैसे तय होता है कि ये पतला पे, मतलब चीनी कितनी सांद्र है? हाँ, मतलब पानी डाल के उसको पतला किया जाता है, अच्छा, फिर तो- उसको मोटा रस में डाला जाता है। अच्छा, वो वही एक ही छेला है, छेना जिसको मोटे में भी जाना है, पतले में भी हाँ, जाना है। पहले पतले में जाना है, फिर मोटे में जाना इसके पीछे का क्या फंडा है? है। वो तरीका है, वो कारीगरी होता है कि गुप्ता जी बताएंगे? कौन बता पाएगा? ये भाई साहब बताएंगे। ये पहले पतला रस में काहे छोड़ा हुआ छेना है। हाँ, इसमें बताइए, इसमें चाचा। अरे इसमें बताइए। इधर क्या नाम है आपका? मेरा अंजनी कुमार। अंजनी। एक तो आपका मुंह एकदम बिल्कुल टाइट लग रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक। हाँ, कितने साल से है स्टाइल ये वाला? ये स्टाइल नया स्टाइल हुआ है इधर 2 महीने से। अच्छा, पहले क्लीन शेव रहते थे क्या? नहीं, पहले ऐसे था, अभी तन गया है? अभी तन गया। अच्छा, ये बताइए, ये चाशनी का सेहत क्यों बिगड़ता है? मोटा पतला क्यों रखते हैं? मोटा चाशनी इसलिए होता है कि इससे ज़्यादा लास्टिंग रहता है। मोटा चाशनी होने से सोख लेता है खूब। हाँ, मोटा चाशनी जो होता है छेने के लिए, स्पेशली छेने के लिए होता है, और मोटा चाशनी में रखने से छेना का लास्टिंग ज़्यादा बढ़ता है। जैसे 10 दिन तक इसमें कोई खामियां नहीं आएगी, कोई मतलब खटापन नहीं आएगा, तो छेना 10 बिल्कुल। दिन रखा जाएगा? हाँ, बिल्कुल 10 दिन तक रहेगा इसमें। और फिर और पतला क्यों? पतला इसलिए किया जाता है कि पतला रस में पकने से छेना सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और छेना भागता है। और पतला रस में रखने से, जैसे रसगुल्ला हो गया, वो पतला रस में रहेगा, स्पंज आएगा। हाँ, एक ही रसगुल्ला दोनों में डालते हैं? नहीं, ये जो हो छेना हो जाएगा, छेना जो मोटा रस में जो होता है वो थोड़ा काड़ा होता है, और पतला रस में इसलिए रखा जाता है कि छेना स्पंज भागता है वो, और वो स्पंज के कारण पतला रस में रखा जाता है। अरे देखिए, आ गया ऊपर सब। हाँ, कितना सुंदर दृश्य है। तो बनना है तो चाशनीदार आदमी बनिए, ताकि देर तक टिके रहिए। हैं? और ये सब चाशनी, मोटी चाशनी में रखने से यही है कि 8-10 दिन तक इसका कुछ नहीं होता है। हाँ, हाँ, रजत जी, आपको पसंद है रसगुल्ले? एक्चुअली जो छेना का है, रसगुल्ला और छेना एक ही तरीके से ही बनता है। हाँ। अगर छेना को मोटा रस में डाल दीजिएगा तो वो छेना हो गया, मोटा रस में जो क्रीम लग के बिकता है। हाँ। और उसी छेना को अगर पतला रस में डाल दीजिएगा वो रसगुल्ला हो जाएगा आपका। ये इतना तत्व ज्ञान है। आकार जो है उसमें अंतर होता है। हाँ। छेना ये चपटा किस्म के हो गया, और रसगुल्ला स्पंज गोल हो गया। बनता दोनों एक ही बनता तरीके एक- से। गंगाधर ही शक्तिमान है, सिर्फ चाशनी का फर्क है? चलिए, तो यहाँ से ये सब बनता है, फिर वो ठंडा होने के लिए रखा हुआ है, हाँ, वो रसगुल्ला ठंडा होना चाहिए। और ये सब बर्फी तैयार हो गया, मिठाई है। हाँ, ये काजू बर्फी है। काजू का बर्फी। item है। हाँ। हम लोग का पटना में भी शॉप है ना, यहीं से हाँ। सप्लाई होता है। नहीं, हमको लोगों ने कहा कि वहाँ मौर्य लोक वाली दुकान पे चले जाइए, तो हमने कहा हम ओरिजिनल में जाएंगे, मौर्य लोक वाली में नहीं जाएंगे। तो यहाँ सब लोग बैठे रहते हैं ऊपर। सर, यहीं से नहीं, यहीं से वहाँ जाता है ना। हाँ, हाँ। तो इसलिए हमने कहा कि हम मूल स्थान पे आ जाते हैं। तो ये अब हम लोग वर्कशॉप से इधर आ गए मेन उस पे। अच्छा, ये देखिए, पानी देख के मुझे ख्याल आया, यहाँ गंगा और सोन मिलती है, सब बताते हैं। आर्सेनिक और फ्लोराइड की बड़ी मसला है। हाँ, यहाँ पे काफ़ी वैज्ञानिक लोग आए हैं, गए हैं, उन्होंने टेस्ट किया है। यहाँ पे आर्सेनिक का बहुत इशू है। तो आप लोग घरों में क्या करते हैं? आरओ वगैरह लगा रखा है, कैसे ट्रीट करते हैं पानी? हम लोग तो अभी अब मगर यहाँ का पानी का भी एक खासियत है। हम लोग का जो लड्डू जो दाना होता है, जो जब हम लोग चाशनी में डालते हैं, वो दाना नुक्ती दाना फटता नहीं है, वो गोली रहता है। फट जाता है तो वो रस नहीं चूसेगा। तो यहाँ लड्डू का जो प्रचलन है या फेमस है या इसका जो गुण है, इसके यहाँ के पानी की वजह से भी है उसका। अब आज के डेट में आर्सेनिक वगैरह है, तो हम लोग को अपना उस आर्सेनिक से बचने के लिए है कि आपको ज़्यादा डीप बोरिंग में जाइएगा तो आपको आर्सेनिक नहीं मिलेगा। आपका वाटर टेबल अगर आप ज़्यादा डीप में जाइएगा तो आपको आर्सेनिक उतना नहीं मिलता है, बट ऑन अपर लेवल आर्सेनिक ज़्यादा है। जैसे आपको हैंड पंप में आर्सेनिक ज़्यादा मिलेगा, तभी वो मार्क करके चले जाते हैं। हाँ, और लोअर में नहीं जाएगा। ये आमिर खान की बहुत फोटो लगी है आपकी दुकान पे, ये कब आए थे ये? आमिर खान भी हैं और काफ़ी अलग अलग हैं वहाँ पे। हाँ, देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज का है। सेलिब्रिटीज तो ये अभी रिसेंट टाइम के हैं। विकिपीडिया पे भी है पन्ना।
हाँ, सेलिब्रिटीज तो ये अभी रिसेंट टाइम्स के हैं, पिछले 5-10 साल के। हाँ बट पिछले 50 साल या 60 साल का हिस्ट्री देखा जाएगा हाँ। तो एक से एक दिग्गज मंत्री लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा, हाँ, लालू जी कई बार आए लालू जी, नीतीश जी सब आते हैं? सब आए हुए हैं। लालू जी कितनी बार आए हैं, उनके बेटे लोग आते हैं, राबड़ी अरे देवी देख, आए तेरी हुए हैं। फोटो आ रही है देख। अच्छा काफी दिल्ली सरकार के भी काफी मंत्री लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ, हाँ, हीरो हीरोइन सब जो है। आपकी लोकसभा स्पीकर थी पहले मीरा कुमार जी। हाँ, वो काफी बार आई हैं, काफी लोग आई हैं। जो आपके एक एमपी है जो जिनका शायद बिजनेस SIS का भी है, हाँ। उनका नाम हमको पता नहीं है। वो काफी मंत्री एमपी। सिन्हा साहब की बात कर हाँ, रहे हैं, हाँ, हाँ। सिक्योरिटी एजेंसी हाँ, चलाते हैं हाँ, भाजपा वाले। वो मेरे पापा को काफी नजदीक से जानते हैं। काफी अच्छा। यहाँ पे अफसर और मंत्री लोग का आना जाना रहा है। मेरे पापा का था कि 2009-10 में तो उनको लालू जी शायद टिकट भी देने वाले थे यहाँ के चुनाव पे खड़े होने के लिए। वो इतने प्रसिद्ध थे। उनको भाई वीरेंद्र परेशान नहीं हो गए? नहीं, मतलब एक चर्चा में आया था उस हाँ। समय, तो उनको मोटा भाई कहा जाता था। अच्छा, हाँ, क्या शरीर से तगड़े थे? उनकी एक अलग खासियत थी। वो ऑलमोस्ट मोर देन 200 केजीज के थे। कितना? मोर देन 200 केजीज के थे। उनका एक ये अलग पर्सनैलिटी है जिसके लिए वो पूरे बिहार में फेमस थे। 6 फीट के थे और 200 किलो से ऊपर थे। और उनकी एक खासियत, यही मोटापा एक खासियत है जिनके कारण ये काफ़ी फेमस थे और काफ़ी लाइमलाइट में रहे। मोटापे की वजह से? हाँ हाँ ये वो उनकी फोटो है? हाँ, उनकी फ़ोटो है। चलिए भाई, ये आप लोग सब बिहार के लोग हमें बताते रहते थे मनेर का लड्डू, मनेर का लड्डू। अब हम अपने बिहार के दोस्तों को और बिहार के बाहर जो दुनिया भर में हम विहार करते रहते हैं वहाँ के दोस्तों को ये बता सकते हैं कि न सिर्फ हमने मनेर का लड्डू खाया है, जो कि मैं कैमरा ऑफ करने के बाद पर्याप्त निपटाने वाला हूँ सासाराम के रास्ते में, बल्कि आपको ये भी बता सकता हूँ कि मनेर का लड्डू बनता कैसे है। और जो हासिल महफिल होता है ना, तो मेरे दिन का हासिल ये है कि छेना और रसगुल्ले का फ़र्क क्या है और मोटी चाशनी और पतली चाशनी का फ़र्क क्या है। होंगे निष्णात लोग जो वेद वेदांत के फ़र्क में, इस्लाम की धाराएं, क्रिश्चियनिटी की धाराएं, विज्ञान की अलग अलग धाराएं, उनके फ़र्क में खर्च होते होंगे, लेकिन चाशनी का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाशनी मोटी होगी तो आदमी का जो खाद्य पदार्थ है ये वो ज़्यादा दिन सरवाइव करेगा। पर फिलहाल सत्ताधीश अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में चुनाव है, पर चुनाव के साथ कुछ भोज भात भी रहता है, इसलिए जितनी खाने पीने की मशहूर जगहें हैं वहाँ पे हम रुकते जा रहे हैं और उन पड़ावों पर आपके हिस्से का जायका लेते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ललन टॉप की चुनावी यात्रा, एंड इन दिस वीडियो नॉट सो चुनावी यात्रा, मेरे यानी सौरभ द्विवेदी के साथ और कैमरे के साथ अपनी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय और स्वादेंद्रियों को इंतज़ार के मोड में डाले खड़े हैं रजत सैन। शुक्रिया।